वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल द टाइनी टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Hello students, and this is Ranveer, your tiny teacher, and today I am here with second video, second lesson, second video on the topic animals. ये क्लास 3 का दूसरा चैप्टर है एनिमल्स और ये उसका दूसरा वीडियो जो मैं अभी आपके सामने इस क्लास में बनाऊंगा। तो पहले वीडियो में हमने जाना था कि एनिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स जाना था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आज के इस वीडियो में हम और आगे जानेंगे ईटिंग मैनर्स इन हर्बीवोरस, ईटिंग मैनर्स इन कार्निवोरस और ईटिंग मैनर्स इन ओमनीवोरस। तो हम अभी वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईटिंग मैनर्स क्या होता है। आपको पता है कि हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो फ्लेश खाते हैं, यानी मांस खाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। फाइन। अभी देखिए, हमें आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, ईटिंग मैनर्स इन हर्बीवोरस। ईटिंग मैनर का मतलब क्या होता है कि खाने का तरीका, यानी हर्बीवोरस वो एनिमल जो केवल प्लांट खाते हैं, उनके खाने का तरीका क्या है, कैसे खाते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन यानी कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल करते हैं वो खाना खाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ईटिंग मैनर। सबसे पहले हम हर्बीवोरस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हर्बीवोरस का क्या है, आपको पता है कि हर्बीवोरस प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स यानी प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, ग्रास खाते हैं, अदर चीजों को खाते हैं। तो देखिए क्या है, हर्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ। शार्प का मतलब होता है बहुत तेज धार वाला, शार्प का मतलब होता है बहुत तेज धार वाला, फ्रंट मतलब आगे, टीथ मतलब दांत। यानी जो हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट खाने वाले जानवर होते हैं, उनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत तेज धारदार दांत होते हैं। किस लिए? टू बाइट ग्रास एंड लीव्स, ग्रास और लीव को काटने के लिए। देखिए बाइट का मतलब होता है काटना। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं, हमारे जो आगे वाले 4 दांत हैं इनको हम इंसाइजर्स बोलते हैं एनिमल्स में, हमारे ह्यूमन बीइंग में इंसाइजर्स। ठीक है, तो देखिए जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो एक बड़ा सा बिस्किट आप लेते हैं तो सीधे बड़ा बिस्किट निकल के नहीं खा लेते, आप उसको काटते हैं छोटे टुकड़े में। तो काटते हैं कैसे? फ्रंट दांत से काटते हैं, इंसाइजर से। ये इंसाइजर 4 और ये 4 इंसाइजर से। वैसे ही जो प्लांट खाने वाले जानवर होते हैं वो भी घास को पहले काटेंगे फिर उसको चबाएंगे। देखिए खाने का तरीका कैसे है। जैसे अगर ये एनिमल का माउथ है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, मेरे पास ऐसा कोई दूसरा प्रॉप नहीं है दिखाने के लिए, मैं हाथ से बताता हूं। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये ग्रास है और ये एनिमल का माउथ है, जैसे ये गाय है या बकरी है। तो ये घास है, तो सबसे पहले क्या करेगी, घास को पहले ये जो घास को काटेगी, इसको काट के उसको मुंह के अंदर लेगी और फिर उसको चबाएगी। तो काटने के लिए कौन से दांत का इस्तेमाल करेंगे? आगे वाले दांत का। आगे वाला दांत कैसे होंगे? बहुत तेज धारदार होंगे जो कि पत्ती को या ग्रास को काटेंगे। ठीक है, हर्बीवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट ग्रास, ग्रास को काटने के लिए, एंड लीव्स, पत्तियों को काटने के लिए। हर्बीवोरस ज्यादा क्या खाते हैं एनिमल्स? ग्रास खाते हैं और लीव्स खाते हैं। ठीक है, तो फ्रंट टीथ जो उनका होता है बहुत शार्प होता है काटने के लिए। अब काट तो लिया, अभी क्या है, चबाना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, हमारे जो दांत हैं इनको मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। तो हमारा भी फ्रंट दांत काटता है, लेकिन चबाने का काम कहाँ से हम लोग करते हैं? यहाँ पे हम लोग करते हैं। कभी भी आगे वाले दांत से हम चबाते नहीं है। वैसे ही एनिमल्स के जो पीछे वाले दांत होते हैं वो चबाने के काम आते हैं। तो कैसे होते हैं? हर्बीवोरस हैव फ्लैट बैक टीथ टू च्यू। पीछे वाले दांत फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, किस लिए? चबाने के लिए। तो आप समझ गए हो कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, प्लांट, घास, पत्तियां खाने वाले जानवर हैं, वो कैसे खाते हैं? पहले तो आगे वाले दांत से वो कट करते हैं, बाइट करते हैं, और जो पीछे वाले फ्लैट दांत हैं उनसे क्या करते हैं? उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद उसको निगल लेते हैं। तो ऐसे उनके खाने, ऐसे उनके दांत होते हैं, उनका पूरा सिस्टम होता है। अभी देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस जो कि फूड को चबाते नहीं है, फूड को सीधे स्वेलो कर लेते हैं, सीधे घोंट लेते हैं, निगल लेते हैं पेट के अंदर, और फिर बाद में उसको
उस फूड को दोबारा मुंह में लाके और उसको फिर से चबाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय, काऊ, बफेलो, ऑक्स, बैल, आपने देखते होंगे कि जब गाय भैंस को घास या कुछ भी खिलाया जाता है तो वो सीधे उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल के पेट में रख लेते हैं, और जब बाद में बैठ के आराम से या बाद के टाइम में दोबारा वो क्या करते हैं, खाने को दोबारा मुंह में लेते हैं अपने सिस्टम के द्वारा, बॉडी सिस्टम के द्वारा, और उसको आराम से चबाते हैं, धीरे 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 चबाते हैं। तो इसको बोलते हैं सम एनिमल्स चू द कड। क्या बोलते हैं? चू द कड। चू मतलब होता है चबाना, कड मतलब होता है वो फूड जो उसके पेट के अंदर है उसको दोबारा से वो बाहर लाके चबाता है, उसको बोलते हैं चू द कड। तो आपने काऊ को, बफेलो को, ऑक्स को कड को चू करते हुए देखा होगा, आराम से बैठ के खाते हुए। तो ये तो हो गया आपका ईटिंग मैनर इन हर्बीवोरस। फिर से बता देता हूं, हर्बीवोरस खाने के लिए फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो काटने के काम करते हैं, और पीछे के जो टीथ होते हैं, पीछे के जो दांत होते हैं वो चबाने का काम करते हैं। ठीक है। Herbivores have sharp front teeth to bite grass and leaves. Herbivores have flat back teeth to chew, चबाने के लिए। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पहले भोजन को निगल लेते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, और बाद में आराम से चबाते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं chew the cud। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना कि हर्बीवोरस प्लांट खाने वाले एनिमल्स कैसे खाते हैं। अब हर्बीवोरस के बाद हम बात करेंगे कार्निवोरस की, क्योंकि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? अदर एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को खाते हैं, या ये कह सकते हैं कि मांस खाते हैं, फ्लेश खाते हैं। तो मांस खाने के लिए तो अलग प्रकार का दांत चाहिए, अलग प्रकार का पूरा सिस्टम चाहिए, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि कार्निवोरस एनिमल्स कैसे खाते हैं। तो देखिए क्या है, कार्निवोरस हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लेश। देखिए शार्प यानी तेज, पॉइंटेड यानी नुकीला, नुकीला दांत होता है उनका, तेज और नुकीले दांत होते हैं। टू टीयर द फ्लेश, टीयर का मतलब होता है चीरना, निकाल लेना। ठीक है। तो जैसे देखिए कार्निवोरस मांस खाते हैं, तो मांस को खाना तो इतना आसान नहीं है। मांस के लंब को, छोटे छोटे टुकड़े को, उसको मतलब आप बोल सकते हैं चीर चीर के निकालना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे दांत चाहिए? पॉइंटेड दांत चाहिए। ठीक है ना। तो उनके दांत कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड। वो क्या करते हैं? फ्लेश को टीयर करके, नोच नोच के जो खाते हैं ना, दांतों से नोच नोच के, तो नोचने का काम कौन करता है? उनका शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। ठीक है ना। उससे वो लोग क्या करते हैं? मांस को नोच के खाते हैं। अब मांस को नोच लिया उन्होंने, अब फिर उसको चबाना पड़ेगा, तो चबाने के लिए दांत वैसे ही होते हैं। कार्निवोरस हैव फ्लैट टीथ एट द बैक। अब नोचने के लिए तो पॉइंटेड टीथ हो गए आगे, जैसे आपने कुत्ते के दांत देखे होंगे, डॉग टीथ। ये हमारे एनिमल्स, हमारे अभी डॉग टीथ होता है, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, पॉइंटेड है बिल्कुल, नुकीला यहाँ पे दो दांत और यहाँ पे दो दांत, वैसे ही होते हैं। तो ये दांत टीयर करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो टीयर करके हमने मांस को ले लिया, अब चबाने के लिए हमें फ्लैट दांत चाहिए यहाँ पे। तो देखिए कार्निवोरस है फ्लैट टीथ एट द बैक। तो कार्निवोरस एनिमल जैसे लायन है या पैंथर है या कुछ भी है, तो उसके जो टीथ होते हैं यहाँ पे वो फ्लैट होते हैं, तो वहां पे जाने के बाद खाने को फ्लैट टीथ से वो लोग चबाते हैं। तो फ्लैट टीथ तो हर्बीवोरस में भी होता है और कार्निवोरस में भी होता है, लेकिन फर्क क्या है फ्रंट टीथ में? फ्रंट टीथ जो हर्बीवोरस का होता है वो शार्प होता है और फ्लैट होता है, और कार्निवोरस का जो आगे वाला, आगे के जो दांत होते हैं, चार दांत, वो जो होते हैं वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। ठीक है ना, जिसको केनाइन्स भी बोलते हैं, और उस पॉइंटेड दांत से मांस को नोचने का काम करते हैं। अब देखिए कार्निवोरस में क्या है, सम कार्निवोरस स्वैलो द होल फूड। कुछ ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, मांस खाने वाले जानवर हैं, जिनका कोई टीथ नहीं होता है, ना तो पॉइंटेड टीथ होते हैं ना फ्लैट टीथ होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर टीथ नहीं है इसका मतलब तो ना तो बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं, और ना ही वो चू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। तो वो वैसे एनिमल्स क्या करते हैं, पूरे भोजन को, पूरे खाने को, यानी पूरे दूसरे जानवर को सीधे स्वैलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। जैसे स्नेक्स, सांप को आपने देखा होगा, सांप जब मेढक को खाता है तो क्या करता है, पूरे मेढक को वो निगल जाता है। स्नेक्स स्वैलो द होल फ्रॉग, पूरे मेढक को निगल जाता है। वैसे ही आपने लिजर्ड, छिपकली को देखा होगा, छिपकली क्या करती है, किसी भी इंसेक्ट को निगल जाती है, ना तो उसे बाइट करती है, ना उसे चू करती है, ना काटती है, ना चबाती है, सीधे निगल जाती है। वैसे ही आपका पाइथन है, पाइथन बहुत बड़ा स्नेक होता है, तो वो क्या करता है, बड़े से बड़े जानवर को
सीधे पूरा होल सीधा का सीधा वो निकल जाता है। तो अभी तक हमने क्या जाना, ईटिंग मैनर हर्बीवोरस में कैसे खाते हैं, उनके दांत टीथ कैसे होते हैं। उसके बाद हमने जाना ईटिंग मैनर से कार्निवोरस। बच्चों तो अब हम जानेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन, फूड का मतलब भोजन, और चेन का मतलब है जब एक दूसरे से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं तो उसको हम चेन बोलते हैं। लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स एक साथ रहते हैं, चेन का मतलब लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए फूड चेन क्या है। अभी तक हमने जाना कि हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हमें ये पता चल गया है कि एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भोजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं इस फूड चेन के द्वारा हम समझेंगे कि प्लांट्स को अपने फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है और एनिमल्स को अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ फूड चेन के बारे में कि अ चेन ऑफ लिविंग थिंग्स का चेन दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड, जो कि खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ग्रास है। ठीक है, तो प्लांट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, यानी खाना प्रोड्यूस यही करता है। ठीक है, अब देखिए ग्रास को कौन खाता है? डियर, हिरन खाते हैं। ठीक है, ग्रास को डियर खाते हैं, और डियर को कौन खाता है? लायन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लायन अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है? डियर पे, और डियर अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है? ग्रास पे। लायन एक एनिमल है, कार्निवोरस है, तो उसको कार्निवोरस है तो दूसरे एनिमल को खाएगा, तो डिपेंड करते हैं डियर पे। और डियर क्या है? हर्बीवोरस है, तो किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे। तो इसी चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में से हमें ये पता चलता है कि लिविंग थिंग्स अपने फूड के लिए, खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक कार्निवोरस लायन किस पे डिपेंड करता है? एक हर्बीवोरस डियर पे, और डियर किस पे डिपेंड करता है? ग्रास पे। और ग्रास जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। कोई भी प्लांट जो क्या है? प्रोड्यूसर है, सबसे नीचे आता है, इसके नीचे कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल, प्लांट है, कोई भी पौधा। ठीक है, अब अगले लेवल में आपका आता है ग्रास हॉपर, यानी ग्रास हॉपर जो कि पत्तियां खाता है किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे। ठीक है, ग्रास हॉपर से नेक्स्ट लेवल है वो फ्रॉग का। तो फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास हॉपर को खाता है, और फिर फ्रॉग को कौन खाता है? पीकॉक खाता है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें 4 लेवल है। तो ये सारे, पीकॉक डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए फ्रॉग पे, फ्रॉग डिपेंड कर रहा है ग्रास हॉपर पे, और ग्रास हॉपर डिपेंड कर रहा है प्लांट्स पे। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है, सबसे नीचे के लेवल में है। ठीक है, तो हम इससे हमें ये पता चलता है ये चेन हो गया। ठीक है ना, चेन का मतलब ये सारे लिविंग थिंग्स है वो फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस चेन को देखने के बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपको बताना जरूरी है। पहला ये है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। एनिमल्स और प्लांट फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्लांट्स आर होम टू एनिमल्स। आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट्स पे बहुत पक्षी या बहुत छोटे एनिमल्स अपना घोंसला या अपना घर बना के रहते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एनिमल्स का घर जो होता है वो प्लांट्स पे होता है। अगर प्लांट्स ना रहे तो वो होमलेस हो जाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स के लिए होम यानी घर का भी काम करते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो है ये है कि एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं, यानी छोड़ते हैं, सांस के द्वारा छोड़ते हैं। ब्रीथ इन का मतलब होता है सांस लेना। तो सारे एनिमल्स ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट करते हैं। जैसे हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी एनिमल्स हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। और आपको पता है कि प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें कौन से गैस की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है प्लांट्स को। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से मिलता है? जो हम जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज करते हैं एयर में, वही गैस का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड बाय प्लांट। तो हम ये देखते हैं कि एनिमल्स हेल्प करते हैं यहाँ पे प्लांट को खाना बनाने के लिए। अब अगला पॉइंट है प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्लांट की पत्तियां जब खाना बनाती हैं तो उस खाना बनाने के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है, और ये ऑक्सीजन गैस की जरूरत किसे होती है? सारे एनिमल्स को होती है। तो जो पत्तियां ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है उसका इस्तेमाल कौन करता है? एनिमल्स करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अगर प्लांट्स ना रहे तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर एनिमल्स भी ना रहे तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी इंटरडिपेंडेंस को इस फूड चेन के द्वारा हमने दिखाया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स दो ही टाइप के होते हैं, या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं अपने भोजन के लिए और भोजन के अलावा भी और बहुत सारी चीजों के लिए, यानी पूरे सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसी इंटरडिपेंडेंस को हम फूड चेन के द्वारा दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं चेन ऑफ लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर फूड। ये लिविंग थिंग्स का एक चेन है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इसके लिए, फूड के लिए, तो उसे हम बोल सकते हैं फूड चेन।